सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन इजलास खत्म हो गया है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पर फुल कोर्ट के जरिए करने की बात की। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की मुखालफत। ज़राए का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस का जवाब। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया गया है। आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी तज़किरा किया गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के कुछ लोगों से नाराज है। नजम सेठी ने कहा कि शहबाज शरीफ सफर में मसरूफ हैं, हुजूर कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं और हर जगह पर खुद ही पहुंच जाते हैं। नजम सेठी ने दावा किया कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें हुकूमत का रोल कोई खास नुमाया नहीं था, मोहसिन नकवी का था। लेकिन सबको पता है कि वो हुकूमत तो नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। और फिर पुलिस तो हुकूमत है, लेकिन पुलिस भी हुकूमत से ऑर्डर नहीं ले रही, वो तो कहीं और से ही ऑर्डर लेती है। और जो आईजीज हैं वो भी ऑर्डर कहीं और से ही ले रहे हैं। नजम सेठी ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि हुकूमत से लोग निकलें और वो इमरान खान को सियासी तौर पर हैंडल करें, क्योंकि इमरान खान सियासी हमले कर रहा है। उनका ये ख्याल है कि सिर्फ अता तारड़ आ जाते हैं और आकर हर रोज कुछ ना कुछ कह देते हैं, मगर वजीर आजम की तरफ से या और काबीना अरकान की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने फैसल वाउडा की एक के बाद एक नई पेशगोई पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। नजम सेठी ने बताया कि फैसल वाउडा बिलावल भुट्टो की ब्रांडिंग कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि नून लीग खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। फैसल वाउडा कहते हैं कि नौजवानों को सामने आना चाहिए, बिलावल भुट्टो उसमें सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद वो कहने लगे कि निजाम नून लीग को तलाक दे दे, पाकिस्तान आगे बढ़ने लग जाएगा अगर नून लीग और इमरान खान चले जाएं। नजम सेठी ने कहा कि फैसल वाडा की बातें मान ली जाएं तो ठीक है, एक तरफ बिलावल और दूसरी तरफ बुशरा बीबी को ले आते हैं, मसला हल हो जाएगा। नजम सेठी का मजीद कहना था कि फैसल वाडा अगर बुशरा बीबी के भी खिलाफ हैं तो वो किसके हक में हैं। नजम सेठी ने कहा कि फैसल वाडा के जरिए सिर्फ प्रेशर डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। इमरान खान का सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान, आखिरी कार्ड सामने आ गया। हुकूमत को मफलूज करने का प्लान तैयार, हुकूमत ने भी तैयारी कर ली। बैरिस्टर गौहर की छुट्टी, मंसूर अली खान ने बड़ी खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि इमरान खान ने 2 निकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। एक है अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। मुज़ाकराती कमेटी में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल हैं। मगर बैरिस्टर गौर कहाँ हैं? खबर यह है कि उनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं और सियासी मामलात की जिम्मेदारी उमर अयूब को सौंप दी गई है। मंसूर अली खान ने इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया कि ये 2 मुतालबात ना माने गए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। इमरान खान को अडयाला में कौन सी डील ऑफर हुई? खान ने डील से क्यों इनकार किया? हामिद मीर ने तहलका मचा दिया। अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि 24 नवंबर से पहले इमरान खान के साथ डील फाइनल हो गई थी, उनकी रिहाई का फैसला भी हो गया था, लेकिन खान ने डील मानने से इनकार कर दिया। हामिद मीर ने दावा किया कि राना सनाउल्लाह इमरान खान की रिहाई पर आमादा थे, लेकिन मोहसिन नकवी नहीं माने। तहरीक इंसाफ को बताया गया था कि इमरान खान 2-3 हफ्तों में रिहा हो जाएंगे। इमरान खान 24 नवंबर से पहले रिहाई चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस एहतजाज में खुद खिताब करें। इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे राब्ते हो गए थे, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या बात हुई, लेकिन अदम एतमाद के बादल नहीं छट रहे थे। मिसाल के तौर पर तोशा खाना में इमरान खान को रिहाई मिली तो एक नए केस में गिरफ्तारी डाल दी। ओवरसीज पाकिस्तानी शख्सियत की ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप ने बड़ी यकीन दहानी करा दी। इमरान खान की रिहाई का वक्त आ गया, आने वाले दिनों में तहलका मचने वाला है। नुसरत जावेद ने बड़ी खबर दे दी।
अपने प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक साहब रहते हैं जिनका नाम सज्जाद बरकी है। ये पीटीआई के कोई ओवरसीज रहनुमा हैं। नुसरत जावेद ने बताया कि एक बड़े ही बाखबर डिप्लोमेट ने खबर दी है कि सज्जाद बरकी साहब की ट्रंप से मुलाकात हो गई है। नुसरत जावेद ने खबर दी कि बरकी साहब ने इस मुलाकात के बाद पैगाम भिजवाया है कि जनाब फिक्र ना करें, चंद ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर कुछ पोस्ट करने वाले हैं। यकीनी तौर पर वो इमरान खान के हवाले से होगा। अब वो क्या होगा ये देखना बाकी है। नुसरत जावेद ने कहा कि ये सज्जाद बरकी के बकौल है। सज्जाद बरकी ने अपनी जमात की आला क़यादत को या जिन लोगों से वो राबते में हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि मेरी ट्रंप से मुलाकात हो गई है। इस्लाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लाद दहशत गर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज पीटीआई के गिरफ्तार किए जाने वाले 5 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत, राजा माजिद, अहमद चट्टा, मलिक अजीम की जमानत मंजूर कर ली है। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, अदालत बरहम हो गई। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बाबर आवान समेत दीगर वकला अदालत में पेश हुए। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को कल अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। आपको बताएं कि हालांकि ये अबूरी जमानत पर थे, पेशावर हाई कोर्ट ने इन लोगों को राहदारी जमानत दे रखी थी, लेकिन जैसे ये लोग अडयाला जेल से बाहर निकले इनको किसी और मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और आज इस गिरफ्तारी के ऊपर इस्लाद दहशत गर्दी अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया, इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। इमरान खान का आखिरी कार्ड कितना खतरनाक, सिविल नाफरमानी की तहरीक, 13 दिसंबर की डेडलाइन, बुशरा बीबी निशाने पर क्यों, हुकूमत फंस गई। इमरान रियाज ने अंदर की खबर दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी वाला आखिरी कार्ड खेला है ये हुकूमत को तंग करेगा, क्योंकि जब फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगी तो हुकूमत के टारगेट अचीव नहीं होंगे। IMF पहले ही पीछे पड़ा हुआ है, टैक्स कलेक्शन भी नहीं कर पा रहे, मिनी बजट का खतरा मंडला रहा है, महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत सिर्फ मुंह से महंगाई कम कर रही है, हकीकत में नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में किसी किस्म के तशद्दुद का अंसर नहीं होता, यानी ताकत के इस्तेमाल के बगैर कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि हुकूमत अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग इमरान खान की इस कॉल पर अमल करेंगे? अगर हाँ तो हुकूमत फंस जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज की आड़ में आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। एफजन से सब्जी फरोश के भाई को एहतजाज केस में गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पुलिस रवैये पर बरहम हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का कहना है कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उनको आप कैसे उठा सकते हैं। वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि IG साहब सियासी नारे लगाने में मसरूफ़ हैं, पुलिस का काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि इंसानियत की तज़लील हो रही है, ये इस्लामाबाद कैपिटल है, बलोचिस्तान नहीं है। भाई के बयान के मुताबिक हमारे भाई के एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है, उसे नाके से गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि DS लीगल साहब ने आप इस केस को देख लें, पुलिस ने बेगुनाह को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया है। मैं देख लेता हूँ, मैं मुतासरा फैमिली के साथ राब्ते में रहूँगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने दीनी मदारिस के बिल के लिए वफाकी हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। हम खबर आपको दे रहे हैं, JUI ने दीनी मदारिस के बिल के लिए वफाकी हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। आपको बताएं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुकूमत को दीनी मदारिस का बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, JUI ने दीनी मदारिस के लिए वफाकी हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर तक बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे।